हेलो एवरीबॉडी। ये एक सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन और कंटेंट है अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स एंड ऑर्डर फ्लो चार्ट्स। काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि ऑर्डर फ्लो चार्ट्स क्या है, फुटप्रिंट चार्ट्स क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको कंसाइज तरीके से एक इंफॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए बनाया है जिससे जल्द से जल्द समझ में आए कि ऑर्डर फ्लो चार्ट्स क्या है और इसको क्विकली हम प्रैक्टिकल यूजेज में ला पाएँ। इस पूरे सीरीज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। मेरी कंटेंट इंग्लिश में रहेगी, सो द कंटेंट इज इन इंग्लिश बट आई विल स्पीक इन हिंदी एज सच। हम ओवरऑल इसको थ्री सीरीज में कवर करेंगे। फर्स्ट सीरीज में रहेगा बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स क्या है। सो व्हाट इज ये फुटप्रिंट चार्ट है क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसको कैसे रीड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है। सेकेंड सीरीज में रहेगा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग क्या है, कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो चार्ट्स क्या है, उनके इंटरप्रिटेशन, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एंड फाइनली द थर्ड सीरीज वुड बी कि आपका सेटिंग अप ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स कैसे करेंगे हम। फर्स्ट सीरीज में हम कवर करेंगे आपका बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटप्रिंट चार्ट्स। सो दिस इज सीरीज वन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे, नो टेक्निक, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल ट्रेडिंग्स, ये वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल ट्रेडिंग मेथड्स ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, बोथ एक्सपीरियंस्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स। सो जनरली हम अगर देखते हैं कि टिपिकली मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग जो होती है वो है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग मतलब जैसे हम आर एस आई, एम ए सी डी वगैरह यूज़ करते हैं, इनके क्रॉस ओवर, ओवर सोल्ड, ओवर बोट लेवल्स पे हम इसको एनालाइज करते हैं चार्ट पैटर्न्स के साथ एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम एक डिसीजन लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन इज सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग। सो इसमें हम पिवट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंड्स प्लॉट करते हैं, उसके बेसिस पे हम उसके ऊपर नीचे प्राइस एक्शन पे हम उसको ट्रेडिंग करते हैं। थर्ड इज जनरली प्रोजेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होती है विच इज फिबोनाची और इलियट वेव्स वगैरह से हम प्रोजेक्शन डिसाइड करते हैं and इनके लेवल्स पे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। अनदर कॉमन ट्रेडिंग इज क्रॉसओवर बेस्ड सिस्टम, जैसे मूविंग एवरेज, स्टॉप एंड रिवर्सल सिस्टम। ये टिपिकल क्रॉसओवर बेस्ड सिस्टम्स रहते हैं, आपने सुपर ट्रेंड सुना होगा, वो भी चीज़ अगेन है क्रॉसओवर बेस्ड सिस्टम्स। तो ये सारे जो सिस्टम्स मोस्टली हैं इधर प्राइस पे या वॉल्यूम पे बेस्ड रहते हैं, मोस्टली प्राइस पे और प्राइस के एवरेजेस पे, प्राइस के प्रोजेक्शंस पे बेस्ड रहते हैं। ओके, सो ये जनरली टिपिकल रिटेल ट्रेडर्स और टू सम एक्सटेंट प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। बट फुटप्रिंट ट्रेडिंग इन सबसे काफ़ी अलग है। वो एसेंशियली आपका दिस, ये जो फुटप्रिंट ट्रेडिंग है या फुटप्रिंट या ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग है, ये प्रोफेशनल और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स में बहुत कॉमन है। देश विदेश में सारी जगह काफ़ी डेस्क इसको यूज़ करते हैं, मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, इन कई केसेस में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी। ये जो ट्रेडिंग करते हैं इसमें हम लोग इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो एग्जैक्ट रियल टाइम पे प्राइस पे ट्रेडिंग हो रहा है, कितने बायर्स हैं, सेलर्स हैं, बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम है, वॉल्यूम कितना है, ये सबसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको देती है। तो अगर आप कहीं फास्ट ब्रेकआउट या टर्न अराउंड या पुल बैक, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे जल्दी इंफॉर्मेशन मिलना किसी और सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। जनरली जनरली ये सबसे फास्टेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है कि मार्केट का फ्लो कैसा है, मतलब मार्केट के बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स ज़्यादा है, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, उस टाइप की चीज़ें। लॉट ऑफ बजवर्ड एंड सोल्ड। सो इसको काफ़ी लोग एक्सपेंसिव ट्रेनिंग फार्मूला वगैरह से बेचते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स हैं, चैट रूम्स हैं वगैरह सब कुछ, क्योंकि ये अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है। बट अगर आप देखें इसको, अगर आप विच विल कवर एज पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। मतलब आप इसमें बहुत ही कुछ वेरी सिंपल बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आपको प्योर प्ले प्राइस एक्शन जैसे बोलते हैं और वो ऑर्डर फ्लो होते हैं, उससे बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग मेथड है। इसमें इसको अडाप्ट करना, इसको सीखना एक्चुअली काफ़ी आसान है, काफ़ी दूसरे इंडिकेटर से। ये प्योर इन्फॉर्मेशन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, मोस्ट रियल टाइम। सो पार्टिसिपेंट्स मतलब बायर्स, सेलर्स, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं हम उसके डिटेल्स में जाएंगे। और इसको और इसमें आप जो देख सकते हैं जो किसी और में नहीं मिलता है, आप जो नॉर्मली जो कैंडल स्टिक रहता है उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इट्स लाइक ए स्कैनर विद इन ए कैंडल स्टिक। इस कैंडल स्टिक के अंदर का एक एक्सरे बोल सकते हैं कि हर कैंडल स्टिक के लेवल में किस में कहाँ कितना ट्रेडिंग हुआ, कहाँ पर क्या है, जो किसी भी और इंडिकेटर या टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा।
एंड इट इज़ नथिंग सिमिलर टू, सो इसका जब अगर अगर एडवांटेजेस समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन एज आई सेड सबसे रियल टाइम आता है। बाकी सब काफ़ी लेट रिएक्टिव सिस्टम्स होते हैं, ये सबसे जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देती है ताकि आप अर्ली एंट्री एग्जिट कर पाए अपने ट्रेडिंग में, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। फुटप्रिंट चार्ट्स को का इन्वेंशन किया था ट्रेवर हार्नेट ने, जो मार्केट डेल्टा के लिए काम करते थे। मार्केट डेल्टा एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, चार्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे। नेम उनका ट्रेडमार्क क्या हुआ था एसेंशियली इस कंपनी का, सो फुटप्रिंट इज अ ट्रेडमार्क नेम। इसलिए बाकी अलग अन्य सॉफ्टवेयर को अलग अलग नाम से, ऑर्डर फ्लो, क्लस्टर, इम्बैलेंस, बेडास प्रोफाइल एक्सेट्रा नाम से जानते हैं। जनरली इन सबका पर्पस वगैरह सब कुछ सेम है, ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है। जनरली सबका पर्पस वगैरह एकदम सेम है, जस्ट नाम अलग अलग है क्योंकि एक नाम ट्रेडमार्क क्या हुआ है। इसमें चार्ट जो इंडिकेट करता है वॉल्यूम ट्रेडेड एट ए प्राइस बाय बायर्स एंड सेलर्स। सो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बायर्स को और सेलर्स को सेग्रीगेट करते हैं इसमें। सो इट इज़ नॉट जस्ट टोटल वॉल्यूम, जैसे इन्हीं अदर चार्ट में आप देखते हैं तो टोटल वॉल्यूम देखते हैं। इसमें हम बायर वॉल्यूम और सेलर वॉल्यूम को अलग करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर या कमज़ोर है, बायर्स ज़्यादा ताकतवर है या सेलर्स ज़्यादा ताकतवर है। ओके, ये पहले काफ़ी सारे मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर जैसे आप यूज़ करते होंगे, एम ब्रोकर, मेटास्टॉक और एनी चार्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे ब्रोकर चार्ट, जीरोदा वगैरह किसी के भी यूज़ करते हैं, उसमें ये चार्ट्स में नहीं अवेलेबल हैं आज की डेट में। इसलिए काफ़ी नीश चीज़ें थी ये जनरली, इसलिए इसकी एक्सेसिबिलिटी कम है, बट चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर निंजा ट्रेडर और कई दो तीन और अलग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है प्लगइन्स के साथ। और आज की डेट पे इंडिया में गो चार्टिंग करके एक प्रोवाइडर है, gocharting.com, जो इसको वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। सो इसके लिए, इस पूरे सेशंस के लिए हम एग्जांपल में गो चार्टिंग के चार्ट्स भी यूज़ करेंगे, जो कि अब वेब बेस्ड है, कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्लगइन की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये पहले कभी भी अवेलेबल नहीं था। फुटप्रिंट समझने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझे कि बायर, सेलर और ऑर्डर टाइप्स का डिफरेंस अगर समझ में आता है, वो इसका कोर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो आप समझ जाएंगे तो बाकी के स्टेप्स फुटप्रिंट समझने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, सेलर्स एंड बायर्स। सेलर्स एंड बायर्स। और दो तरह के ऑर्डर टाइप्स होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स एंड मार्केट ऑर्डर्स। ओके, बोथ सेल साइड में एंड बाय साइड में। लिमिट, सेल लिमिट, मार्केट लिमिट, बाय लिमिट, मार्केट लिमिट, पैसिव। और हम लिमिट ऑर्डर्स को पैसिव ऑर्डर्स कहते हैं, मार्केट ऑर्डर्स को एक्टिव ऑर्डर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? लिमिट ऑर्डर्स कौन लगाते हैं? लिमिट ऑर्डर्स जनरली बड़े डेस्क वगैरह लगाते हैं, जो या बड़े कोई ट्रेडर्स है, कभी कभी रिटेल भी लगाते हैं, जिसमें आप प्राइस के लिए वो वेट कर रहे हैं कि आपके लेवल पे प्राइस आए तब जाके एग्जीक्यूट हो। आप अगर अभी निफ्टी चल रहा है 15,000, आपने लगाया एक लिमिट ऑर्डर 15,100 पे, तो उसका मतलब 15,100 पे बाई या सेल होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा। सिमिलरली सेल साइड में या बाई साइड में भी लगाएंगे तो वैसा ही है। तो उसमें आप प्राइस के लिए वेट कर रहे हैं कि प्राइस आपके लेवल पे आए। आप ये नहीं आप एंटिसिपेट ये नहीं कर रहे हैं कि प्राइस मूव होगा कि नहीं, तो मैं प्राइस जब तक मेरे लेवल पे नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसलिए उसको पैसिव ऑर्डर्स कहते हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें देख लीजिए, अभी प्राइस चल रहा है 60,000 समथिंग, तो एक सेलर ने अगर लिमिट ऑर्डर 62,000 पे लगाया है, मतलब वो वेट कर रहा है कि प्राइस 62 पे जाएगा तब जाके वो अपना सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उसको लगता है वहां से प्राइस नीचे आएगी। सिमिलरली एक बायर ने अगर 60,000 पे लगाया है, तो वेट कर रहा है प्राइस यहाँ तक आए तब जाके वो बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं सेल लिमिट ऑर्डर्स, और इसको कहते हैं आपके बाय लिमिट ऑर्डर्स। और सिमिलरली मार्केट ऑर्डर्स क्या है? मार्केट ऑर्डर्स को हम कहते हैं एक्टिव या एग्रेसिव ऑर्डर्स। ओके, व्हाई? बिकॉज आप इसमें वेट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस मेरे लेवल तक आएगा, आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से मेरे फेवर में मूव करेगा, उसलिए आप उस ऑर्डर को ट्रिगर कर रहे हैं। सो अगर आप बायर हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप एक बाई एग्रेसिव बाई मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। क्यों? आप उसी ऑर्डर पे आप लगा एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। सिमिलरली अगर आप सेलर्स हैं, आप यहाँ पर मार्केट में ही सेल मारेंगे, बाई सेल, सेल मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, तो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो जो मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं, हम उनको कहते हैं एग्रेसिव या एक्टिव ट्रेडर्स, एक्टिव ऑर्डर्स एसेंशियली। और जो पैसिव ऑर्डर्स लगाने वाले होते हैं, जैसे कि लिमिट ऑर्डर्स वाले, उनको हम कहते हैं पैसिव ऑर्डर्स। जनरली पैसिव ऑर्डर्स, एज यू सेड, वेट फॉर प्राइसेस, आप प्राइस के लिए वेट करते हैं।
आपको फ़र्क नहीं पड़ता है अभी प्राइस क्या है। जनरली आप चाहते प्राइस आपके लेवल तक आए, आप प्राइस तक नहीं जाते। तो जनरली लार्ज प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लगाते हैं इसको। बड़े प्लेयर्स जो है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर लेवल्स पे बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। ओके, सो ये ऑर्डर्स मार्केट में रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूटेड नहीं होते। सो अगर आप देखेंगे तो आपको ऑर्डर्स दिखेंगे, बट आपका ऑर्डर्स रहता है बट ये एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे हमारे ऑर्डर बुक में टिपिकली रहता है। तो इसमें एक रिस्क रहता है कि कहीं पर ये फॉल्स ऑर्डर्स भी हो सकता है अभी किसी ने सेल ऑर्डर लगाया, लेकिन जब तक प्राइस यहाँ तक आता है उसको लगता है कि शायद और ऊपर जाएगा, तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। सो हेंस इट कैन ऑल्सो बी माने वो ऑर्डर फॉल्स भी हो सकता है। मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं? जनरली मार्केट ऑर्डर्स आप एग्रेसिव होते हैं, रिएक्ट्स टू प्राइसेस एज आई सेड। ठीक है, इसको स्मॉल प्लेयर्स लगाते हैं और ये फाइनलाइज्ड ऑर्डर होते हैं, ये ट्रेड हो चुके होते हैं ऑर्डर्स। सो मार्केट ऑर्डर्स आर द वन जिसको हम कहते हैं कि प्राइस को मूव करवाते हैं। प्राइस ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन पे मूव होता है, ना कि ऑर्डर्स प्लेस पे मूव होता है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फुटप्रिंट ट्रेडिंग के, फुटप्रिंट चार्ट्स का, जिसे हम मार्केट ऑर्डर्स को मेजर करते हैं टू फाइंड आउट कि एग्रेसिव बायर्स हैं कि एग्रेसिव सेलर्स हैं। हाँ, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं फुटप्रिंट चार्ट्स के बारे में, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है किस मार्केट में किस कंडीशंस में ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिव है और किस में नहीं है। जनरली ये मार्केट, जो मार्केट्स में ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स ज़्यादा है, उनमें ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। जैसे आपके कोई भी बड़े फ्यूचर्स मार्केट हो गए, इंडेक्स फ्यूचर्स, ग्लोबली कोई भी आपके स्टॉक फ्यूचर्स भी जो कि लिक्विड स्टॉक फ्यूचर्स हैं वगैरह, लिक्विड कमोडिटीज़ जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, कुछ भी आप ले लें, उसमें नेचुरल गैस, सब में अच्छा काम करता है। बड़े बड़े जो फिक्स्ड इनकम जहाँ पर लिक्विड मार्केट्स हैं, जैसे यूएस ट्रेजरी वगैरह, जहाँ पर बहुत लिक्विडिटी है, वहाँ बहुत बढ़िया काम करता है। जहाँ पर भी आपको हाई लिक्विडिटी मतलब जैसे बड़े ऑर्डर्स हैं, ज़्यादा साइज के ऑर्डर्स रहते हैं और वोलेटिलिटी कम रहता है, वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। एफएक्स में इसको थोड़ा सा हम लोग रिस्क मानते हैं, क्योंकि एफएक्स में क्या रहता है कि आपके फॉरेक्स मार्केट्स जो रहते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स जो आप ट्रेड करते हैं, उनमें अलग अलग ब्रोकर्स के अपने अलग अलग ऑर्डर लेते हैं। कोई भी एक सेंट्रल एक्सचेंज पे किसी का ऑर्डर नहीं पड़ता है, तो इसलिए फॉरेक्स में इसमें अलग अलग आपको ऑर्डर्स दिखते हैं। सो लेकिन जैसे आप एनएससी बीएससी में देखेंगे तो एक सेंट्रल एक्सचेंज है, तो सारे ब्रोकर्स के ऑर्डर एक ही जगह पूल होते हैं। फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता है। फॉरेक्स में अलग अलग ब्रोकर्स के ऑर्डर अलग अलग पूल में रहते हैं, इसलिए एक कंसोलिडेटेड व्यू नहीं मिलता है। तो फॉरेक्स में इसको थोड़ा रिस्की माना जाता है। कमोडिटीज में ग्लोबली एक रिस्क रहता है कि अलग अलग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स रहते हैं। जैसे ऑयल में आपका ब्रेंट हो गया, डब्ल्यूटीआई हो गया, तो एक्चुअल जो वॉल्यूम, एक्चुअल जो ऑर्डर, कई लोग स्प्रेड ट्रेड करते हैं तो इसलिए एग्जैक्टली पता नहीं चलता, बट जनरली फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने कमोडिटी में ट्रेड करके देखा है, इसमें इट्स वेरी इफेक्टिव। क्रिप्टो करेंसी में जनरली लार्ज एक्सचेंजेस में बहुत अच्छा काम करता है। क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड कर रहे हैं तो, और लॉट ऑफ मार्केट ड्रिवन पार्टिसिपेंट्स है। क्रिप्टो मार्केट अभी भी थोड़ा नेसेंट है बाकी मार्केट के कंपैरिजन में। तो जनरली क्रिप्टो मार्केट्स में मैंने देखा है इसकी ऑर्डर फ्लो एक्टिविटी से आप अच्छा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब हम क्विकली जाएंगे एक्चुअली दिखता कैसे है ऑर्डर फ्लो चार्ट से, फुटप्रिंट चार्ट जैसे अभी आप कहें। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल चार्ट होता है वो ऐसा है, टिपिकली आप देखते होंगे कैंडल स्टिक्स चार्ट, नीचे एक वॉल्यूम। सो आपका कैंडल स्टिक चार्ट में ये लो, ये ओपन, ये हाई, एंड ये आपका क्लोज रहता है, ग्रीन कैंडल है लेट्स से, और आपको ये टोटल वॉल्यूम दिखता है यहाँ पर। दैट इज़ अ नॉर्मल चार्ट जो हमें सबको पता है। इसी चार्ट को अगर आप फुटप्रिंट पे देखेंगे तो ये चार्ट टूट के अंदर से लाइक एन एक्सरे आपको ऐसे दिखता है। सो आपको लेफ्ट साइड में सारे इसके जो सेल ट्रेड्स है वो सारे दिखते हैं, जो लेफ्ट साइड में किसी भी कैंडल के आप देखेंगे, ये सेम ग्रीन कैंडल है, इसका ये लेफ्ट साइड है, तो सारे सेल ट्रेड्स आपको लेफ्ट में दिखते हैं, और जो सारे मार्केट बाई ट्रेड्स हैं वो राइट में दिखते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअली इस कैंडल के अंदर किस लेवल पे कितना कहाँ ट्रेडिंग हुआ है। सो इस कैंडल का मैं टोटल वॉल्यूम जब देखता हूँ वो यहाँ दिखता है, बट अगर मुझे उस कैंडल के अंदर का वॉल्यूम जानना है तो मुझे पता है कि इस प्राइस पॉइंट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है। मुझे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर
जैसे थोड़े बायस ज़्यादा हैं, यहाँ पर बायस ज़्यादा है, आपको दिखेगा जो कलर कोडिंग जो रहता है जनरली, हल्के कलर्स मतलब कम वॉल्यूम, हायर कलर्स मतलब ज़्यादा वॉल्यूम। सो जितना डार्कर कलर है वहाँ बायर या सेलर ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से पता चलता है इस कैंडल के एक्चुअली ऊपर लेवल में बायर्स ज़्यादा हैं। तो एसेंशियली आपको पता है कि इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो आप बुलिश व्यू रख सकते हैं, जो आपको इस कैंडल से विद इन अ कैंडल इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता है। सो आपको जनरली फुटप्रिंट चार्ट ऐसा एक स्टैंडर्ड फुटप्रिंट चार्ट आपको यही मिलता है, विच इज़ एक कैंडल स्टिक के अंदर का एक एक्सरे, जहाँ पर आपको टोटल ये सेल ऑर्डर्स और टोटल ये बाई ऑर्डर्स आपको दो तरह स्प्लिट करके दिखता है। और जो मैक्सिमम ट्रेडेड एरिया रहता है जिसको आप देख रहे हैं उस कैंडल के अंदर जो ट्रेडेड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उसको आप हाईलाइट जनरली कलर कोडिंग से कर सकते हैं, ऑटोमेटेड हो जाता है कोई भी कैंडल के अंदर का जो मैक्सिमम ट्रेडेड एरिया है। ठीक है। ओके, कैंडल फुटप्रिंट इन्फॉर्मेशन में आपको क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है जो नॉर्मल कैंडल में नहीं मिलता। नॉर्मल कैंडल में जनरली जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है वो है, आपको पता चलता है वॉल्यूम कितना है टोटल और ये बुलिश है कि बियरिश है। अभी फुटप्रिंट में आप देखेंगे आपको कई सारी एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता ही चलता है कि ये कैंडल बुलिश है कि बियरिश है, ऑफ कोर्स विद द कैंडल टाइप, ग्रीन कैंडल है तो ठीक है। टोटल वॉल्यूम आपको दिख जाता है। एग्जैक्टली exactly। आपको डेल्टा दिखता है। डेल्टा क्या है? डेल्टा है एसेंशियली टोटल बाई माइनस टोटल सेल उस कैंडल का, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो टोटल जैसे सम ऑफ टोटल बाई माइनस सम ऑफ टोटल सेल, उसको डेल्टा दिखता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। आपको डेल्टा दिखता है। सो डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो हम मानते हैं कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। डेल्टा अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्राइस मतलब कैंडल का जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्राइस है वो दिखता है, वो है ये इस केस में। और आपको ये भी दिखता है कि कैंडल के मेन वॉल्यूम जोन क्या है। आपको पता चलता है जैसे इस कैंडल में यहाँ पर मेन वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है पूरे कैंडल्स में। सो विद इन द कैंडल आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर मेन वॉल्यूम है। आपको पता चलता है ऊपर यहाँ वॉल्यूम बायर्स में ज़्यादा थे। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन एडिशनली पता चलती है आपको। जनरली पूरा आप चार्टिंग पैकेज देखेंगे तो आपको रिलेटिव चेंज इन डेल्टा मिलता है। मतलब आपको पता चलता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, बायर्स ज़्यादा हैं का सेलर्स ज़्यादा है, तो आपको डेल्टा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि नॉर्मल चार्ट्स में नहीं मिलती है। उससे आपको पता चलता है कि आज बायर्स ज़्यादा है मार्केट में कि सेलर्स ज़्यादा है। और आपको पूरे दिन का भी डेल्टा एक व्यू मिल जाता है उस चार्ट के थ्रू नीचे। जनरली उससे आपको तो ये भी पता चलता है कि उस दिन में एज आई सेड कि बायर्स ज़्यादा है कि सेलर्स ज़्यादा है। ओके, इसमें जनरली आप अगर फुटप्रिंट चार्ट देखेंगे इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसके की कंपोनेंट्स हैं। जस्ट अ सेकंड। या इसके की कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे, इसके की कंपोनेंट्स है आपके हाई, आपके नॉर्मल जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है वो तो आपको दिखता ही है। एसेंशियली कैंडल स्टिक का हाई है, हाई लो ओपन और क्लोज, आपको ये चारों चीज़ें तो दिखी जाती है जो नॉर्मल कैंडल में है। ये आपका हाई क्लोज ओपन लो आपको दिखता है। एक नोड, नोड हम इसको ये कहते हैं कि जैसे टोटल आप कैंडल्स के नंबर ऑफ टिक्स जो होती हैं, एक सो इंडियन मार्केट की जनरली टिक साइज होती है 0.05। ओके, इंडियन मार्केट्स की जनरली निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, किसी के भी इसको कहते हैं टिक साइज, मतलब मिनिमम प्राइस चेंज इतना हो सकता है उसको टिक साइज कहते हैं। कई मार्केट्स के 0.5 रहते हैं, लेट्स हम इन केस में 0.5 का उदाहरण लेते हैं। तो मतलब एक नोड की थिकनेस, एक नोड मतलब कितने टिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इन दिस केस हमने जैसे नोट साइज, तो वो आपकी नोट साइज होती है, मतलब नंबर ऑफ टिक्स इंटू आप जो मल्टीप्लाई डालेंगे। इन दिस केस हमने डाला है 0.5, जैसे एक टिक साइज, और 50 मतलब 25। सो 25 टिक का एक नोड बनता है। ये जो नोड मतलब एक जो आपको लेवल दिख रहा है, ये इस केस में 25 टिक का बना है। ठीक है। तो मतलब टोटल उस 25 टिक में जितनी बाइंग या सेलिंग हुई होगी उसका एग्रीगेट, उसका जो सम इंफॉर्मेशन आपको इस एक बॉक्स में दिखता है। ठीक है। जैसे अगर 25 तो मतलब कितना होता है मतलब आपके
12.5 पॉइंट, ठीक है, 12.5 पॉइंट मतलब 12.5 पॉइंट अगर आप देखेंगे 25, सॉरी 25 पॉइंट, 25 पॉइंट मतलब 50 हमने नोट दिया तो 25 पॉइंट, 25 पॉइंट पे हमें 25 पॉइंट का इसमें हमें सम दिख रहा है। ये आप कभी भी ये मल्टीप्लायर वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कम पॉइंट्स में का सम चाहिए तो मल्टीप्लायर हम कम कर देते हैं, नहीं तो मल्टीप्लायर बढ़ा देते हैं। ओके। सेकंड आपको क्या दिखता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एसेंशियली बायर और सेलर का जो टोटल सम है वो वॉल्यूम है। इन दिस केस आपने देखा होगा कि 1100 सेल साइड में था और मेरे 984 बाई साइड में था, तो टोटल मेरा हुआ 1100 प्लस 984 2084। उस नोड का वॉल्यूम मेरा इतना था। डेल्टा क्या है, हमने आपको बताया कि डिफरेंस ऑफ बायर माइनस सेलर है, तो डेल्टा हुआ 984 माइनस 1100, मतलब उस नोड का डेल्टा था 216। ये तीन चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें जानना ज़रूरी है। हम हमें इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज मिल गया, हमें इस कैंडल का डेल्टा मिल गया, हमें इस कैंडल का वॉल्यूम मिल गया, और हर एक नोड का डेल्टा और वॉल्यूम भी मिल गया है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेफ्ट में आपको जो सेल ऑर्डर्स मार्केट में, जिसे हम कहते हैं बिड पे जो ट्रेडिंग हुई है, मतलब जो बिड को किसी ने बिड के अगेंस्ट में सेल मारा होगा, तो लेफ्ट इसको आपको सेलर डोमिनेशन दिखाता है लेफ्ट साइड का, राइट साइड का आपको बायर डोमिनेशन दिखाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फुटप्रिंट एंड आपका कॉन्सेप्ट है। हम अगले वीडियो में कवर करेंगे एसेंशियली जो हमारा सीरीज 2 और सीरीज 3 है, अगले वीडियो में कवर करेंगे। होप इतना तक क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो फिर वी कैन ड्रॉप ए नोट और वी कैन डिस्कस इन सब्सिक्वेंट सेशंस। थैंक यू।